गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी रिवीजन। तो रिवीजन में फर्स्ट लेक्चर में हमने सम देखे, बाद में उसके जो प्रॉपर्टीज थी वो देखी, कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद वाला सम 100 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। 100 फैमिली है, उसका रिकॉर्ड दिया हुआ है, सॉरी 1000 फैमिली का रिकॉर्ड दिया हुआ है। उसमें उसकी 0 गर्ल्स 128, 1 गर्ल्स 672 एंड 2 गर्ल्स तो 200। ओके, तो फाइंड करना है कि 2 गर्ल वाली कितनी और 1 गर्ल, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। टोटल नंबर आता है वो डिवाइडेशन में आता है। उसके बाद फर्स्ट तो टोटल, तो लिखता हूं मैं यहाँ पे कि टोटल नंबर, द टोटल फैमिली कितनी थी, तो 1000 फैमिली कैसी थी टोटल। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट द फैमिली किसकी, तो 2 गर्ल वाला। तो फर्स्ट एग्जांपल, द फैमिली चूज, कैसे हम चूज करते हैं, एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो ऐसी कितनी है, 2 गर्ल्स वाली ऐसी फैमिली कितनी है, तो 200। ओके, टोटल फैमिली मिल गई हमको 1000 एंड उसके बाद क्या मिल गया कि 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है, 200। तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली chosen at random having 2 गर्ल्स। तो क्या होगा, तो आपको पता है कि जो 200 ऊपर और टोटल 0 का 2 डिवाइडेशन 10, तो 0.2 उसका आंसर। सेकंड 1 गर्ल, तो द
family choose at random having one girl। ऐसी फैमिली कितनी है? तो 672। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ families chosen at random having one girls is equal to 672 डिवाइड 1000। वैसे 3 पॉइंट हो जाएंगे तो 0.672। इस टाइप से हम एग्जाम्पल ऐसे काउंट कर सकते हैं। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, टेम्पल है, टेम्पल से ऐसे व्हीकल वहां से पास होते हैं। उसमें वन व्हीकल वाले 1 आवर्स में कितने होते हैं? टू व्हील वाले मीन्स बाइक, वो सब 1 आवर्स में कितने जाते हैं? 90। उसके बाद 3 व्हीकल वाले तो मीन्स रिक्शा, ऐसे कितने जाते हैं? 35। एंड 4 व्हीकल वाले तो 4 व्हील्स वाले, 4 टायर वाले तो ऐसे कितने जाते हैं? तो कार और वो सब 25। ओके डियर स्टूडेंट, तो उसमें फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग द व्हीकल पासिंग थ्रू द टेम्पल इज ए 2 व्हील्स। 2 व्हील्स वाले कितने होते हैं? तो 90। आपको ये तो पता चल गया। सेकंड, टोटल व्हीकल कितने हैं? तो वो ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिए, तो फाइंड करना पड़ेगा। टोटल नंबर्स ऑफ व्हीकल्स। तो टोटल्स फाइंड करने के लिए 90 प्लस 35 प्लस 25, तो 90 प्लस 35 प्लस 25। टोटल व्हीकल थे 150 टोटल थे। उसमें से हमको कौन से फाइंड करने हैं? तो 2 व्हील्स वाले। तो लिखता हूं, numbers of 2 wheeler is equal to 9। ओके, अब क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी have 2 wheels of vehicles। आपको पता ही है कि टोटल होता है वो कहाँ पे? ऐसे डिवाइडेशन में, और जितने इवेंट्स की बात हो रही है, कितने? 2 व्हील्स वाले, तो वो ऊपर कट। 3 3 जा 3 5 जा, तो 5/3 मीन्स 0.6।
ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आपको। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के दूसरे सम हम देखते हैं। नेक्स्ट, 2 coins आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस करते हैं हम कितने टाइम, तो 400 टाइम्स। ओके, 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं 400 टाइम, तो 2 हेड्स आए, ऐसी टोटल कितने हैं 100। ओके, 1 हेड आए ऐसे टोटल कितने हैं, तो 220, एंड नो हेड, एक भी बार हेड आए ऐसी कंडीशन कितनी है, तो 80। तो आपको पता चल गया होगा कि टोटल कितने हैं, तो 400। 1 हेड आए ऐसी कंडीशन 100, 2 हेड आए ऐसी कंडीशन 220, एंड एक भी हेड आए, एक भी हेड ना आए, 0 हेड आए ऐसी कंडीशन 80। ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ईच इवेंट्स, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको। ओके, तो फर्स्ट टोटल कितने टाइम हम करते हैं, टोटल इवेंट्स कितने हैं 400, टोटल इवेंट्स कितने हैं 400। ओके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 इवेंट्स। ओके, तो 2 हेड्स आए ऐसी कंडीशन कितनी है 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो आपको पता है डिवाइडेशन में टोटल कितने होते हैं 400, और ऊपर क्या आएगा 100, तो 1/4 उसका मीनिंग होता है 0.25। सेकंड किसका दिया है 1 हेड, तो 1 हेड वाले कितने हैं 220, तो 1 हेड्स कितने हैं 220 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड तो कितनी है, तो 220 डिवाइड 4 0, कट हुए ऊपर 11 से नीचे 20, तो 11/20 उसका आंसर पॉइंट में लाए तो 0.55। जो सारे आंसर है ना वो 0 और 1 के बीच में ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसे एक बार आप चेक कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। नीचे वाला जो इवेंट होता है वो कैसा होता है, बड़ा, ऊपर वाले से बड़ा ही होता है।
नो हेड, एक भी हेड नहीं है, ऐसी कंडीशन कितनी है 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज इक्वल टू कितने हैं 80, और टोटल कितने टाइम हमने ऐसे टॉस किए थे, तो 400 टाइम। कट 1/5, उसका आंसर आएगा 0.2। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी थी, ऐसे सबका हम एडिशन करें तो उसका आंसर 1 होना चाहिए। ऐसे सारी ईच इवेंट्स आए तो एक बार चेक करना है, तो ऐसे रफली आप कर सकते हो 0.25 प्लस 0.55 प्लस 0.2, ये सबका हम एडिशन करें 0.20, इसको हम 20 काउंट करते हैं। 25 प्लस 55, 25 प्लस 55 80, तो 0.80 प्लस 0.20 इज इक्वल टू आंसर 1। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद एक बॉक्स में 100 कार्ड है और सारे कार्ड पे नंबर लिखे हैं 1 to 100, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हैं। ओके, तो उसमें 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली बॉक्स में से हम 1 कार्ड लेते हैं। ओके, तो उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट, अ मल्टीपल ऑफ 7 से मल्टीपल हो ऐसा। ओके, और सेकंड फाइंड करना है अ नंबर स्मॉलर देन 30, तो 30 से कम हो वैसा नंबर फाइंड करना। तो फर्स्ट, टोटल कार्ड्स ऑफ बॉक्स, वो बॉक्स में टोटल कार्ड कितने हैं, तो 100। उसमें फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं मैं, मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 उसका मतलब क्या होता है, 7 के जो टेबल में आते हैं वही। ओके, लेकिन कहाँ तक, तो बिगर नंबर कौन सा होना चाहिए, 100 से कम, 7 14 21 वैसे। तो कौन कौन से गिनाएंगे, तो देखो 7 14 21 28 35 42 49 56, उसके बाद आएगा 63 70 77 84 91 एंड 98। इतने नंबर 7 से मल्टीपल होगा। अब टोटल नंबर कितने हैं वो हमको काउंट करते हैं 7 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल बाय 7 इज इक्वल टू 14। ये ना लिखो तब भी चलेगा। मल्टीपल बाय 7 इज इक्वल टू कितने नंबर हो गए, 14। ओके डियर स्टूडेंट, कौन कौन से, तो ये वाले मैंने लिखे हैं वही।
तो अब फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करें, हाँ ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 7 इज इक्वल टू, टोटल कितने नंबर थे बॉक्स में, तो 100, उसमें से आउटकम कितने थे 14, तो 0.14। ओके, इस तरह से एग्जांपल है फर्स्ट वाला। उसमें सेकंड नंबर वाला है अ नंबर स्मॉलेस्ट देन 30 से ऐसे कम हो वैसे नंबर कितने, तो वही 30, 1 2 3 4 5 कहाँ तक 30 तक। तो सेकंड, ए नंबर स्मॉलर देन 30, तो टोटल ऐसे कितनी होगी 30, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर स्मॉलर देन 30 is equal to 30 upon 0.3। ओके डियर स्टूडेंट, 30 से कम कितने होते, तो 30, तो टोटल नंबर कितने थे 100, तो 30 डिवाइड 100 इज इक्वल टू 0.3। इस तरह से ऐसे एग्जाम्पल काउंट होते हैं। बाद में आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि 30 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.3, लेकिन ये सेंटेंस तो आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि सम 2 मार्क्स 3 मार्क्स में होते हैं। तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स ऐसे आपको सम ऐसे लगने चाहिए। उसके बाद आप एक ही सेंटेंस में ऐसे 30 डिवाइड 100 इज इक्वल टू 0.3 फिनिश, तो उसमें आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ऐसे सेंटेंस में वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट, आपको तो पता ही होना चाहिए कि क्या क्या आते हैं वर्ड्स में। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।